हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज एक्सप्रेस पर आज की बड़ी अपडेट। आर्टिकल 370 से संबंधित आतंकी हमले से लेकर विकास और विश्वास तक जाने 3 साल में क्या बदला जम्मू कश्मीर में। 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला था। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दलों ने इसका जमकर विरोध किया जब जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया गया था। अब 370 को हटे पूरे 3 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आइए जानते हैं 3 साल में जम्मू कश्मीर में कितना बदला, सरकार की कोशिशें कितनी रंग लाई, आतंकी हमले से लेकर विकास और विश्वास में कश्मीर वासियों के विश्वास तक इन 3 सालों में क्या क्या हुआ। 370 हटने के साथ ही केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को अलग कर दिया गया था। दोनों को केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी गई थी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। साथ ही 3 साल बाद भी जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकार नहीं है। हालांकि चुनाव को लेकर काफी तैयारियां चल रही है। परिसीमन आयोग ने परिसीमन भी कर लिया है। नए परिसीमन में 90 विधानसभा क्षेत्रों में 43 अब जम्मू को और 47 कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा होंगे। 9 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए भी आरक्षित की गई है। इसमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के शरणार्थियों के लिए 4 सीटें भी अलग से रखी गई है जो पहले नहीं थी। परिसीमन आयोग ने अब अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब चुनाव आयोग और सरकार को मिलकर फैसला लेना है कि जम्मू कश्मीर में कब विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की सभी इकाइयां काम कर रही है। पंचायती चुनाव भी 370 हटने के बाद ही कराए गए थे। 2018 में जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की 143 बार कोशिशें हुई और 417 बार आतंकी हमले हुए। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दिया। तब 2019 में घुसपैठ की 141 और 255 आतंकी घटनाएं हुई। 2020 में घुसपैठ की 51 घटनाएं दर्ज की और 244 बार आतंकी घटनाएं हुई है। 2021 में 28 घुसपैठ की कोशिशें हुई और 229 आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस दौरान 459 आतंकवादी, 128 सुरक्षाकर्मी और 118 नागरिक मारे गए। मारे गए नागरिकों में 5 कश्मीरी पंडित, 16 गैर कश्मीरी हिंदू और सिख थे। इस साल घाटी में कश्मीरी पंडित, हिंदुओं और आतंकवादी टारगेट कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पिछले 1 साल में काफी बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सरकार ने रोजगार बढ़ने का भी दावा किया है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी का आंकड़ा भी बढ़ा दिया गया है। CMII के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में जम्मू कश्मीर में 12.7% बेरोजगारी की दर थी जो 2022 में बढ़कर 20.2% हो गई है। 2019 में 20.6, 2020 में 16.6, 2021 में 16.9 बेरोजगारी की दर थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 1 साल तक करीब पूरा जम्मू कश्मीर बंद था। इसके बाद खुला तो कोरोना ने पांव फैला दिए। इसके चलते बेरोजगारी की दर में काफी इजाफा हुआ है। सरकार का दावा है कि 2019 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 30,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराए गए हैं। एक पर्सन के लिखित उत्तर में सरकार ने कहा है कि 2020-21 में कुल 841 नियुक्तियां दी गई है। इसके बाद 2021-22 में 1264 नियुक्ति की गई है। सरकार का यह भी दावा है कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में सरकार ने अब इन विभागों में 5,502 से अधिक कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी दे दी गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में गए थे। इस दौरान उन्होंने 38,082 करोड़ रुपए के औद्योगिक विकास का शिलान्यास किया। इस साल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इसमें प्रत्येक भारतीय को जम्मू कश्मीर में एक घर एवं फ्लैट रखने के लिए भी कहा गया था। हालांकि अब तक इसके बड़े बिल्डर्स ने इसमें अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 47,441 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 4,226 प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की सरकार को मिले हैं। इन्हें जम्मू कश्मीर के औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए भूमि चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से अब तक 60 लोगों ने जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खरीदी है। इसमें से 95% जम्मू क्षेत्र में है। मेट्रो लाइन पर भी तेजी से काम हो रहा है। बठिंडा जम्मू कश्मीर श्रीनगर गैस लाइन पर भी काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में 2 एम्स का भी निर्माण कार्य चल रहा है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट का भी निर्माण हो रहा है। 7 पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का भी काम चल रहा है। 3 लाख लोगों के घरों पर तक बिजली पहुंचाई गई है। PM आवास योजना के अंतर्गत 18,354 घरों का निर्माण किया गया है। 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो गया है। 9 लाख महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। हालांकि पहले कर्फ्यू और फिर कोरोना संक्रमण के चलते इसके काम अभी तक धीमे पड़े हैं। कोरोना महामारी के बाद करीब
10 लाख लोग कश्मीर घूमने गए हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा में 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि आतंकी हमले प्राकृतिक आपदा के चलते इसमें कमी आई है। तो दोस्तों ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए KDS चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।